ये बिहार गांधी का बिहार नहीं, ये महावीर और गौतम बुद्ध का धरती वाला बिहार ने नई व्यवस्था स्थापित होगी। कदाचार और भ्रष्टाचार दोनों उसमें शामिल हैं। कहते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे कि कंबल हमने दिया, तो जो है पार्टियों ने कहा, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष, की कंबल की धमकी दिखा रहे हैं, धोस दिखा रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हवा पानी बंद कर देंगे बिहार वासियों। तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र हित में, अपने राजनीति के हित के लिए नहीं, क्योंकि अपना राजनीति तो वह गांव-गांव घूम कर रहे हैं, पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे बिहार में पदयात्रा किसी ने इतना नहीं किया जितना प्रशांत जी ने किया है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें बेबस मजबूर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक डिमांड है कि प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हुए थे, उसके बाद जब लाठी चार्ज हुआ तो आप पर यह इल्जाम लगा कि आपके नेता छात्रों को भी सड़क पर छोड़ करके भाग गए। टेलीफोन से ये लोग आंदोलन को हवा दे रहा है। अच्छा। घर पर बैठे हुए हवा दे रहा है। हाँ। धरातल पर देखे हैं आप परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। ये छोटे भाई बड़े भाई के विरोध आए हुए हैं। हम इस राज को आजाद आए हैं। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है उसका आज 15वां दिन है और प्रशांत किशोर जो है कल से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन तर्ज जो है पप्पू यादव कसते उन्होंने कहा है कि ये कौन सा अनशन है जिस पर वो कल खा पी करके बैठे हैं, जरा हमें ये भी बताएं। प्रशांत किशोर पर जो है लगातार पप्पू यादव तर्ज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों पर जो है राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अफाक अहमद साहब है, MLC है जनसुराज के। आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, अनशन पे भी जो है कहीं ना कहीं जो छात्र आंदोलन उस पर भी राजनीति हो रही है, कह रहे हैं कि सब जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें बेबस मजबूर जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक डिमांड है कि जो सरकार ने इम्तहान बीपीएससी के लिए है उसमें कदाचार और भ्रष्टाचार दोनों उसमें शामिल है। उसका डिमांड है बच्चों का कि हमें इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जाए। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम निश्चित रूप से आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं छात्र हित में, अपने राजनीति के हित के लिए नहीं, क्योंकि अपना राजनीति तो वह गांव-गांव घूम कर रहे हैं, पदयात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे बिहार में पदयात्रा किसी ने इतना नहीं किया जितना प्रशांत जी ने किया है। लोगों को बता रहे हैं कि जनसुराज क्या है, जनसुराज का एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन ये लोग जो है कह रहे हैं कि राजनीति चमकाने की बात जो सोच रहे हैं लोग, अगर राजनीति उन लोगों को भी करना है और तो यहाँ जो गांधी के प्रतिमा के सामने हम लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी साथ आ जाए, हम लोग साथ लेने के लिए तैयार हैं। बच्चों का हित पहले ज़रूरी है, उसका हित जब सार्थक होगा तभी बिहार विकास के रास्ते पर आगे जाएगा। सर मैं आपको बीच में रोकूंगी। जब पहले दिन प्रशांत किशोर यहाँ पर बैठे हुए थे, उसके बाद जब लाठी चार्ज हुआ तो आप पर यह इल्जाम लगा कि आपके नेता छात्रों को भी सड़क पर छोड़ करके भाग गए। नहीं, छोड़ कर नहीं भागे भाई, ये गलत आरोप है इन लोगों का। छात्र पर लाठी चला रात में और वो गए किसी आवश्यक काम से पहले और फिर बैठे हैं, तो कौन बैठे हैं? लाठी चलावे। ये लोग कहाँ हैं? ये लोग कहाँ हैं? कह रहे 60 गांठ के तहत ही हुआ है। कोई 60 गांठ नहीं है। हम जाएंगे तब लाठी चलवाना। जी नहीं, ये टेलीफोन से ये लोग आंदोलन को हवा दे रहा है। अच्छा। घर पर बैठे हुए हवा दे रहा है। हाँ। धरातल पर देखे हैं आप, धरातल पर आवे, इनकलाब पैदा करे, आंदोलन पैदा करे इस सरकार के खिलाफ, लाठी तंत्र के विरोध लड़ाई लड़े। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है। क्या जितने भी आंदोलन यहाँ हुए हैं, जितना भी एजिटेशन हुआ है, क्या सरकार ने उस एजिटेशन को दबाए नहीं? लाठी से मार कर भाजपा वालों को ठीक किया, राजद वालों को ठीक किया। कि लाठी आप लोगों को क्यों नहीं लगा? इसीलिए तो लाठी नहीं पक्ष में थे। आवे ना, उसके सामने लोग हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग साथ में थे? मैं साथ में किसी का नहीं था। हम लोग तो इन लोगों के खिलाफ आए हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हुए हैं। ये छोटे भाई बड़े भाई के विरोध आए हुए हैं। हम इस राज को आजाद आए हैं कि आधा बिहार कहता है एक के मैं ले लूँगा, आधा बिहार कहता है कि मैं ले लूँगा, 2 साल मैं रहूँगा, 3 साल मैं रहूँगा। ये बखरा और हिस्सा लगा लिया है। पर इल्जाम जो है सत्ता पक्ष भी लगा रहे हैं, विपक्ष भी लगा रहे हैं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बेबी प्रोडक्ट है, बीपी टीम है, और पक्ष वाले कह रहे हैं कि व्यापारी की टीम है। आप सोचिए कि जब इन दोनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई आएगा तो ये लोग बी टीम कहेगा,
तो 30-35 सालों में तो कोई आया नहीं, कोई तीसरा विकल्प बना नहीं। जो भी विकल्प आएगा वो लोग कहेंगे कि बी टीम है, ए टीम है, लेकिन यह इसमें सत्यता नहीं है। जनता भी समझ रही है। एक नया आदमी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, जन सुराज को लेकर आया है, गांधी के पद चिन्हों पर चलकर लोगों को जगा रहा है, बता रहा है कि स्वराज स्थापित करो, जनता का सुंदर राज स्थापित हो। उसी वक्त होगा जब इन लोगों के गठबंधन से बाहर निकाला जाएगा और एक ही गठबंधन जनता के साथ हो और जनता विश्वास करे, नया बिहार की कामना हो, नए बिहार आगे की ओर बढ़े, तभी हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कंबल पर जो है, जो एक कंबल का क्लिप वायरल हुआ है, वो आपने भी देखा होगा कि जिसमें कहते हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे कि कंबल हमने दिया। तो जो है पार्टियों ने कहा, चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष, कि कंबल की धमकी दिखा रहे हैं, धोस दिखा रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तो हवा पानी बंद कर देंगे बिहार वासियों की। नहीं, ये प्रशांत जी को लोग जानता नहीं। प्रशांत जी ये जितने पार्टी वाले लोग बकबकाते हैं ना, पैसे की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करें। ये लोग चंदा लेकर दूसरे को भ्रष्टाचार करके बीपीएससी के सीट को बेचकर ये लोग पैसा कमा कर चुनाव लड़ते हैं। और ये अपने बुद्धि, अपने शक्ति, शुद्धता और पवित्रता से 2 रुपया अर्न करते हैं। सरस्वती की कृपा उनके ऊपर है, सरस्वती ने उनको दिया है। उस सरस्वती के उपलक्ष्य में जो कुछ मिलता है वह जनता के बीच लगाते हैं, उससे लड़ाई को लड़ रहे हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये दोनों लोग साफ होंगे और एक नया बिहार बनेगा। ये बिहार गांधी का बिहार नहीं, ये महावीर और गौतम बुद्ध का धरती वाला बिहार में नई व्यवस्था स्थापित होगी और नया सवेरा निकलेगा, नई आफ्ताब पूरे आन मान शान के साथ निकलेगा और पूरे बिहार को प्रकाशित करेगा। प्रशांत किशोर जो अनशन में बैठे हैं, कई चुनाव के मद्देनजर तो नहीं है कि 25 में चुनाव है? नहीं, बिल्कुल अच्छी खासी तादाद है युवा की बिहार में। ये वह मकसद नहीं है। मकसद अगर वो होता, हम लोग गांव-गांव घूमने वाले हैं, गांव-गांव घूमकर बता रहे हैं अपने बातों को कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। क्या आप लोग युवा लोग हैं, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि यह सरकार में एक सीओ का ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो उसमें 10 लाख रुपए लिया जा रहा है, एक बीडीओ का 10 लाख रुपए लिया जा रहा है, थाना प्रभारी के ट्रांसफ़र में पैसा लिया जा रहा है। अप टू ऑल भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है, कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता है। ऐसा सरकार जनता को नहीं चाहिए जो जनता को दिन के उजाले में उसकी हजामत बनाती हो। और राजद की सरकार रात के अंधेरे में अपराधी लूटते थे, इनके ज़माने में दिन के उजाले में अधिकारी लूट रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है, देख रहा है। पप्पू यादव ने तंज करते हुए कहा कि कौन सा अनशन है भाई जो खा पी के बैठे हुए? कोई नीति सिद्धांत नहीं। पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर नीति और सिद्धांत होता, उन्होंने एक पार्टी बनाया, वो पार्टी समाप्त हो गया। निर्दल लड़े, हम सब लोगों का समर्थन उनके साथ था, चुनाव जीते, लेकिन कहीं एक जगह मुस्तकिल मिजाजी के साथ खड़ा होकर लड़ाई को नहीं लड़ते हैं। आप तुरंत राजद के खिलाफ लड़े और मीसा भारती लड़ रही तो रामकृपाल यादव के खिलाफ चले गए। मुस्तकिल मिजाज होना जरूरी है आदमी को। राजनीति बातें प्रशांत किशोर को उन्होंने कही, प्रशांत किशोर को कहने दीजिए। सबका उपयोग नहीं, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। प्रशांत किशोर किसी रोशनी का मोहताज नहीं है, इन लोगों का मोहताज नहीं है। ये लोग जाए राहुल गांधी के पास भेंट करें, तेजस्वी के पास भेंट करें, लालू जी से आशीर्वाद लें, लेकिन प्रशांत किशोर एक ऐसा प्रकाश है कि वो जहाँ जाता है वहीं प्रकाशित करता है समाज को और हर आदमी उसको देखता है। याद होगा आपको 2015 में लालू जी भी सहयोग लिए थे प्रशांत किशोर से, 2014-12 में आपने देखा मोदी जी भी लिए थे। सब लोगों सहयोग के पैसे मिले थे, पैसा एक दूसरा काम के तहत वो गए। काम अगर काम किया तो काम दूसरे से काहे नहीं करा लिया उन लोगों ने? काहे मोदी जी की चेहरा चमकाना शुरू कर दिए? एक मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने मदद किया होगा, किसी मुद्दे पर किया। 15 में बिल्कुल नीतीश जी मजबूर हो गए थे और उनकी मजबूरी को देखकर मदद किया उन्होंने, और मदद किया इसलिए कि बिहार का भला होगा। बिहार का भला नहीं हुआ। मोदी जी सिक्के जीतने के बाद बिहार का भला नहीं हुआ, हिंदुस्तान का भला नहीं हुआ। तो वह अपने आप निकले हुए हैं कि हम एक छोटा दिया लेकर निकले हैं बिहार में। यह बिहार गौतम और बुद्ध की धरती वाला बिहार से कि यहाँ से इस रोशनी को फैलाएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रोशनी जगमगाएगा और नया सवेरा होगा, नए आफ्ताब निकलेंगे
और उससे यह बिहार ही नहीं पूरा देश प्रकाशित होगा। आखिरी सवाल सर, कब तक अनशन में बैठे रहिएगा? क्या लगता है इस अनशन का प्रभाव जो है? आमरण अनशन का तात्पर्य है उस वक्त तक हम अनशन करते रहेंगे जब तक इन समस्याओं का निदान सरकार द्वारा नहीं किया जाए। अगर सरकार जालिमों का हिमायत करने वाली है तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हर नागरिक का फर्ज बनता है और ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि यह सरकार लाठी तंत्र का सरकार है, ये जालिम सरकार है, ये इसका विवेक मर चुका है, क्योंकि इसके ऊपर इसका नाश होने वाला है। लिखता है शायर, लिखता है इकबाल कि कुव्वते फिक्र अमल पहले फैला होती है, जब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है, जब किसी आदमी को बर्बाद होना होता है तो ईश्वर उसके बुद्धि को छीन लेते हैं। आज अधिकारी इस बिहार को चला रहे हैं, आज नेता बिहार को नहीं चला रहे हैं। ऐसे समय में, इस संकट की घड़ी में हमें और आपको विचार करना होगा कि अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ के शासक बनेंगे कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के हाथों में सत्ता निहित होगा। और जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जब सत्ता का मालिक होता है तो लोकतंत्र आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है और संविधान बनाने वाला अंबेडकर और गांधी का सपना साकार होता है। चलिए, तो कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का कहना है, जनसुराज के एमएलसी, इनका कहना है कि बिहार में अफसरशाही चल रही है, बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि अफसर चला रहे हैं। ये आरोप जो है कई पार्टियां लगा रही हैं नीतीश कुमार पर। अब देखना ये होगा कि इस आमरण अनशन का प्रभाव जो है सरकार पर कितना पड़ता है और सरकार जो है इस पर क्या संज्ञान लेती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें अपनी एक छोटी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद।